अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी मालूमात मिलती रहें, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी आप रैपिड जो किट टेस्ट होते हैं या रैपिड कैसे टेस्ट होते हैं, आप उनको अपने क्लिनिक के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है इसका। इसके बारे में मैं थोड़ी सी पहले वीडियो बना चुका हूँ कि जी कौन कौन से टेस्ट आप कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा जी, इसके लिए हमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? वायल चाहिए है। वायल अगर नहीं है आपको, यानी कि जेल वायल हमें चाहिए। जेल वायल आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जेल वायल ऐसे होती है कि इसके नीचे जेल पड़ी होती है, ऊपर कॉर्क लगा होता है। आपने सिरिंज में सैंपल लिया, इसके अंदर जो है ना वो डाल दिया, 1 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर जो है ना वो ब्लड नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और सीरम ये ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। इससे फिर वो जो किट के अंदर ड्रॉपर होता है, ठीक है, उसको आप कॉर्क खोल के उसके अंदर से इंसर्ट करके जो है ना वो सैंपल निकालेंगे और किट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो किट जो है ना इसका वायल का ये एक जो है ना फायदा है आपको, ठीक है। अगर वायल आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने सिरिंज में सैंपल लिया, ठीक है। सैंपल फॉर एग्जांपल आपका इतना आ गया, सैंपल आपने ले लिया, ये नीडल है इसकी, ये सिरिंज प्लंजर है ये इसका, ठीक है ना। आपने सैंपल इतना सारा ले लिया है। अब इसमें आपने यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर आपने सिरिंज के अंदर सैंपल को सेव करना है तो क्लॉटेड वायल अगर आपके पास नहीं है तो सिरिंज के अंदर भी सैंपल आपका सेव हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है वहां पे। अब आपने करना क्या है आगे कि जी ये जो नीडल थी आपकी उसको तकरीबन ऐसे 190 के एंगल पे मोड़ देना है आपने, ठीक है ना। ऐसे मोड़ देना है आपने इसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है आपने, सैंपल जो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ था, प्लंजर को नीचे खींचने से वो यहाँ पे आ जाएगा सैंपल आपका, ठीक है। सैंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्लंजर बिल्कुल ही एंड पे आ गया सिरिंज के, जो यहाँ पे था प्लंजर वो बिल्कुल सिरिंज के एंड पे आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसको उल्टा देना है सिरिंज को, ठीक है ना। नीडल यानी कि इसकी नीचे आ जाएगी और जो प्लंजर है इसका वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। प्लंजर इसका ऊपर रह जाएगा। उसको यानी कि आपने उल्टा करके रखना है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर सीधा है ना, इसकी नीडल आपने सिरिंज इसको समझे तो नीडल इसकी मोड़ दी ऐसे, ठीक है, और प्लंजर को नीचे खींच दिया है, तो फिर इसको ऐसे उल्टा के रख देना है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि आपने जो सैंपल लेना है वो इस साइड से लेना है, इस प्लंजर को निकाल के सैंपल लेना है आपने, ठीक है। तो प्लंजर जब निकाल लेंगे तो इजीली निकल जाएगा, ब्लड नीचे बैठा हुआ होगा, ऊपर सीरम होगा, तो आप इजीली जो है ना सीरम को ले सकते हैं वहां से। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि जी आपने यहाँ पे किट का जो एक गोल सा एक छोटा सा वो होल होगा, तो उसके अंदर आपने 3 ड्रॉप्स तक जो है ना वो डाल देना है सैंपल जो आपका है, ठीक है। 3 ड्रॉप्स तक आपने वो सैंपल डाल देना है इसके अंदर, और उसको क्या करना है फिर थोड़ा सा यानी कि ऐसे ऐसे रख देना है, लेकिन जहां पे सैंपल डाला है उसके नीचे थोड़ी सी एक यानी कि वेट कोई रख देना है नीचे, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में आ जाए, ताकि सैंपल नीचे मूव कर जाए, ठीक है। क्योंकि सैंपल आपने इतना ज्यादा नहीं डाला होता तो इसलिए उसको थोड़ा सा आप इंक्लाइंड प्लेन में रखेंगे तो सैंपल नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब जब 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए आप वेट करते हैं, ठीक है, सैंपल ताकि पूरा आ जाए और आपके टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो जाए। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं। अगर जो है ना आपकी किट का यहाँ पे लाइनें बननी होती हैं बेसिकली, जो है ना अगर यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनी, ये जो जो फील्ड है आपका, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनी तो इसका मतलब है आपका टेस्ट सही परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनी तो, ठीक है। आमतौर पे यहाँ पे यूजुअली एक लाइन यहाँ पे बनती है, ठीक है। कंट्रोल जो होता है आपका, यहाँ पे जो लाइन बनती है, सिर्फ अगर ये वाली लाइन बनती है, दूसरी कोई लाइन नहीं बनती, तो इसका मतलब है टेस्ट आपका ठीक है, ठीक है, और नेगेटिव है टेस्ट आपका, यानी कि किट पे सही परफॉर्म, आपने मेथड सही फॉलो किया है और टेस्ट आपका नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये एक सिंगल लाइन आती है,
अगर यहां पे भी लाइन 1 आ जाती है तो जिस चीज के लिए आप टेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना, वो पॉजिटिव है, यानी हेपेटाइटिस बी सी के लिए कर रहे थे तो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पे टेस्ट पे लाइन आ जाती है और कंट्रोल पे लाइन नहीं आती तो ये भी टेस्ट आपका इनवैलिड है, ठीक है। अब दो जगहों पे टेस्ट आपका इनवैलिड हो सकता है। कंट्रोल जो है ना अगर नहीं आती और टेस्ट आ जाता है, लाइन आ जाती है तो ये भी इनवैलिड है। अगर कोई लाइन नहीं आती तो भी इनवैलिड है, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल लाइन का आना जरूरी है। कंट्रोल लाइन वो होती है जिसमें हमने अपना सैंपल डाला होता है, जी हमें पता चल जाए कि जी यहाँ पे जो है ना वो सैंपल हमने सही डाला है, टेस्ट सही परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि ये किट की एक्यूरेसी को जज करने के लिए हमने कंट्रोल उसके अंदर डाला होता है, ठीक है। तो यानी ये वाला अगर लाइन आ जाती है तो ये टेस्ट आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, आप पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट दे सकते हैं। इसी तरह कुछ किटें होती हैं जिनके अंदर स्क्रीनों में आईजीजी और आईजीएम भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे टैफीडॉट की टेस्ट है तो उसके अंदर आईजीजी और आईजीएम भी लिखा जाता है। तो उसके अंदर आपने यहाँ पे सैंपल डाले 3 ड्रॉप्स, ठीक है, ये आपकी कंट्रोल लाइन आ गई, ठीक है। और ये वाली लाइन जो आती है ये फॉर एग्जांपल आपकी आ जाती है आईजीजी की। ये वाली लाइन जो है किसकी आ जाती है, आईजीजी की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट जो है ना पहले आपको टाइफाइड हो चुका है। मैं उर्दू में याद रखने के लिए ना इसको कहता हूं, आईजीजी का मतलब होता है जो है ना गुज़श्ता, यानी कि गुज़श्ता पिछले जमाने में, यानी कि कभी आपको टाइफाइड रहा है, ठीक है। और अगर ये वाली लाइन आपकी पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि ये पॉजिटिव आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब पीछे कभी टाइफाइड नहीं हुआ पहले, ठीक है। अगर आ जाती है तो इसका मतलब पहले भी टाइफाइड आपको हो चुका है। या ये वाली लाइन अगर आ जाती है आपकी तो ये है आईजीएम, आईजीएम, ठीक है। तो ये अगर लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है, तो मैं यानी कि फिर वही उर्दू में याद रखता हूं, ठीक है, मौजूदा, ठीक है, मौजूदा यानी कि आपको टाइफाइड है। स्क्रीनिंग पे इसी तरह की आईजीजी गुज़श्ता, ठीक है। ये उर्दू में मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए रखा हुआ, ये इंग्लिश की वो उसमें नहीं है, ठीक है। तो आईजीजी जो है ना गुज़श्ता आपको हेपेटाइटिस वो टाइफाइड था या नहीं था। आईजीएम का मतलब है मौजूदा आपको है या नहीं है, ये वाली लाइन बताएगी। अगर लाइन आ जाती है तो आईजीएम भी पॉजिटिव आ गया है आपका, यानी कि मौजूदा आपको भी जो है ना टाइफाइड है, ठीक है। तो इन किट मेथड से आप जो है ना अपने क्लिनिक के अंदर रह के जो है ना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। तो आप इनसे ना फॉर एग्जांपल आपको ये अगर 50 to 100 रुपीज़ की किट मिलती है तो आप 300 रुपये में परफॉर्म कर देते हैं, जो कि लैब वाले करते हैं टेस्ट ऑलमोस्ट कोई जो है ना 5 to 800 का, ठीक है। आप एक नॉर्मल लैब पे कराते हैं तो मिनिमम 500 का ये वाला टेस्ट करते हैं किट वाला आपका। तो आप यानी कि पेशेंट अपने को भी बेनिफिट दे सकते हैं इसमें, ठीक है। आप और दूसरा ये है कि जब आप पेशेंट को कहते हैं कि जी मैं अभी सैंपल लेता हूँ, आपका 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी यहीं पे बैठे बैठे। अगर सेंट्रीफ्यूग मशीन है फिर तो 10 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर घुमाएंगे आप 2 मिनट के लिए तो सीरम बाहर आ जाता है उसका, ठीक है। तो वो तो आप 2 मिनट के लिए यानी कि 10 मिनट के अंदर उसको टेस्ट देंगे। उससे ये होगा कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हाँ यार जो भी चीज़ है, जो भी टेस्ट मेरा है वो पॉजिटिव अगर आता है तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए, ठीक है। जब आप पेशेंट को कहते हैं कि जी मैंने अभी टेस्ट आपका परफॉर्म करके देना है तो वो मुतमैन हो जाता है और आपको सैंपल दे जाता है। इससे ये है कि आप अपने क्लिनिक की इनकम में इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।